मैं अभी अपने घर में हूँ। कल जैसे तैसे करके ट्रेन की भीड़ से बच के मैं अपने घर आया हूँ। ट्रेन में इसलिए भी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि संडे भी था और दिवाली पर तो सभी अपने घर जाते हैं। तो फाइनली मैं अपने घर में हूँ। आज दिवाली है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। ये वीडियो आप दिवाली के बाद ही देखोगे क्योंकि मैं अभी इसको डायरेक्ट पोस्ट नहीं करूँगा। अभी पूजन स्टार्ट होने ही वाली है। मेरे मन में एक थॉट आया तो वो थॉट को शेयर करने के लिए आपके साथ में अभी अपने रूम में ऊपर आया हुआ हूँ। ये जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ये बड़े ही प्यारे होते हैं और इनका एक कोई ना कोई रीज़न होता है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। पुराने ज़माने के लोगों को ये पता था कि आगे चल के लोग अकेले होंगे और अपनी फैमिली से अपने लोगों से दूर होंगे। तो फेस्टिवल एक ज़रिया है अपने लोगों तक पहुंचने का। तभी आपने देखा होगा हम या कोई भी लोग कोई भी पर्सन जो अपनी फैमिली से दूर रहकर काम कर रहा है वो अपने काम से छुट्टी लेकर अपने घर आता है, सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल, भले वो कितने ही दूर हो। ट्राई करता है कि वो दिवाली पर तो एटलीस्ट घर आए ही। साल में ऐसे भी लोग हैं जो साल में सिर्फ एक दो बार ही आते हैं, दिवाली पर या एक और कोई ओकेशन पर। तो दिवाली एक जरिया है अपनों तक पहुंचने का। और ये बात पुराने ज़माने में लोग जानते थे कि हम आगे चल के दूर हो जाएंगे और जब दूर होंगे तो फेस्टिवल एक मीडियम है हमारा सबका साथ में आने का। और जब भी त्योहार होते हैं तो हम मतलब त्योहार में जैसे मान लो आप अपने घर आए हो तो आप घर आके कोई आपके घर नहीं भी आते तो भी ऐसा तो नहीं कि त्योहार नहीं सेलिब्रेट होता, त्योहार तो सेलिब्रेट होता। और आप आगे कौन सा ही त्योहार को और अच्छा कर सकते हो। जैसे मैं ही अपना एग्जांपल लूँ, मैंने घर पे आके कौन सा काम ऐसा कर दिया क्योंकि सारे काम हो चुके थे, मैं एक दिन पहले ही आया हूँ। लेकिन त्योहारों की वजह से हम एक साथ हो पाते हैं। मतलब कि और ये साथ में होना मैं एक ब्लेसिंग मानता हूँ इस चीज़ को, खासकर आज के टाइम में, क्योंकि हम सब इतने ज़्यादा बिजी हो रखे हैं। हमारी जॉब्स हमारे नेटिव प्लेस से दूर होती है, हम लोग अपने घर नहीं जा पाते और कई ऐसे आज भी हैं जो इस दिवाली भी अपने घर पर अपने के साथ में नहीं हैं। और ये चीज़ उनको फील ज़रूर होती है। भले वो उस चीज़ को छुपा ले कि बाद में चला जाऊंगा, लेकिन वो जो मोमेंट होता है ना, जैसे आज का मोमेंट है, आज मैं यहाँ हूँ, अगर मैं आज यहाँ पर अपने घर पर नहीं होता और मैं दिल्ली में ही रहता, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती और मैं बहुत अकेला फील करता। और ऐसे मेरे कई साथी हैं जो नहीं आ पाते। हमारे डिफेंस में कई ऐसे भाई हैं जो अपने फैमिली के साथ में दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाते। आप समझ ही सकते हो उनकी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि वो अपने साथ अपने मतलब उनकी प्रेजेंस वहाँ पर ज़रूरी होती है और त्यौहार उनके लिए सेकेंडरी होते हैं, उनके लिए देश पहले होता है और अपनी ड्यूटी पहले होती है। मैं उन सबको बहुत ज़्यादा, उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट है। और ये चीज़ फील होती है क्योंकि जब आप उस चीज़ का पार्ट होते हो और वो आप जब एक्सपीरियंस करोगे वो चीज़ तो ही आपको पता चलेगा कि त्योहारों पर अपनों के बीच ना होना कितनी बड़ी चीज़ होती है। वो फीलिंग को आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते, ऐसी होती है। और मेरे साथ में भी कई लोग ऐसे हैं अपने फैमिली के साथ में ये टाइम पे आ पाए ना कि ये सेलिब्रेट कर पाए। तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो तो इस चीज़ को ब्लेसिंग मानना, ग्रेटफुल होना इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी बात है। तो इस दिवाली को खास बनाने के लिए हम अपने लिए कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि सभी को पता है दिवाली की क्या स्टोरी है। राम भगवान रावण को मारते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और राम भगवान वापस अयोध्या पे आते हैं, तब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि एक पॉजिटिविटी को शो करती है दिवाली। हमारी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है इस एक दिवाली से, तो वो यही है कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं जो हमारे अंदर हैं वो सिर्फ हमें ही पता होती हैं। उन बुराइयों को हम अच्छाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, माना कि हम ट्राई बहुत करते हैं लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमें ही पता होती हैं और वो गलत होती हैं, कहीं ना कहीं गलत होती हैं। और वो चीज़ अगर कोई देखे या वो चीज़ कोई अगर सोचे कि ये पर्सन ऐसा सोच सकता है या ऐसा कर सकता है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो चीज़ लिटरली गलत होती है और ये चीज़ आपको पता होती है। तो वो आपके लिए, मेरे लिए वो चीज़ बुराई है, तो हमें उस बुराई को ख़त्म करना है और अपनी दिवाली को बेहतर ऐसे बनाया जाए कि हम अपने बुराइयों को अच्छाइयों में कन्वर्ट करें। यानी कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम से, चेंजेस कभी भी एकदम से नहीं आते। हमारे अंदर सारा का सारा पोटेंशियल होता है। हमारी लाइफ में हमें बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, हम उन चांसेस को कभी गवा लेते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन हमारे हाथ में वो पावर है कि हम उसे चेंज करें। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है आदत से, हैबिट से। लेकिन इस दिवाली पर हम
अच्छी आदत बनाने से पहले एक काम कर ही सकते हैं कि हमारी जो पुरानी आदतें हैं उन पर काम कर सकते हैं। मुझे भी नई हैबिट बनाने से पहले हमें सबसे पहले हमारे अंदर जो बुराई है उस चीज को खत्म करना चाहिए, फिर हम अपनी नई आदत जो आपके अंदर जो बुराई है वो सिर्फ आप जानते हो, उस बुराई को खत्म करके आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है जो कि आप ही कर सकते हो। अगर हमारे साथ में वो पुरानी बुराइयां होंगी और हम नई चीजें अच्छी आदतें भी बनाएंगे तो अच्छी आदतें और बुरी आदतें मिलकर हमें इतना ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाएंगी जितना कि सिर्फ अच्छी आदतें या फिर अच्छी हैबिट्स हमें ले जा सकती हैं। सिर्फ अच्छाइयाँ हमें जितना आगे ले जा सकती हैं, बुराइयों को एकदम छोड़ के हम सिर्फ अच्छी चीज़ों को पकड़ के आगे ज़्यादा जल्दी जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि हमारे साथ में बुराई भी है अच्छाई भी है। बुराई अच्छाई से मेरा मतलब हैबिट्स है। हैबिट कुछ भी हो सकती है। आपको पता है कि आपकी हैबिट क्या है, मुझे पता है मेरी हैबिट क्या गलत है, ऐसी क्या चीज़ें जो मुझे लगता है कि अभी भी उनको सुधारने की ज़रूरत है। हम सब में होती हैं, ये सिर्फ हमारे मन को पता होता है कि वो क्या है, और वो चीज़ पता होने के बाद भी हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करते हैं। फिर वो चाहे अब्यूजिव तरीके से बात करना हो, और न जाने ऐसी कितनी हैबिट्स होती हैं जो कि हमें पता है कि गलत हैं, और उन्हें रोककर हम एक स्टेप आगे आ सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे फेस्टिवल्स आते हैं, इनसे एक डिसीजन लेके हमें अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कितनी दिवाली चली गई। आज से मैं 25 साल का होने वाला हूँ, और आज से मेरी कितनी ही दिवाली है, मेरी 24वीं दिवाली है। तो ऐसी 24 दिवाली मैंने ऐसे ही गुजार दी। मतलब कि दिवाली आती थी, हम सेलिब्रेट करते थे, और नेक्स्ट ईयर सिर्फ मिठाइयों का, सिर्फ नए कपड़ों का त्यौहार नहीं होता है दिवाली। इसे हमें एक स्टेप आगे लेके जाना है। हम इसे बेहतर बना सकते हैं कुछ डिसीजन से, और ये सबसे अच्छा तरीका है। जैसे कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उनको हम ख़त्म करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और इस वीडियो का मोटिव यही है कि 2025 के एंड होने से पहले पहले मैं एज अ पर्सन बेटर बन पाऊँ, मेरे प्रीवियस वर्जन से अच्छा हो पाऊँ। यही एक पॉइंट है जो जिसको मैंने मेन चीज़ मान के ये वीडियोस बनाना शुरू किया था। यही एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक चेंज अपने अंदर भी लाऊं, और मैं अपने बेस्ट वर्जन को बनते हुए देखना चाहता हूँ कि मैं कैसा था और कैसा हो चुका हूँ। और ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी आदतों से। तो आज मैं बस इतना ही कहूँगा। अभी मैं अपने घर में हूँ, अभी मुझे कोई ना कोई नीचे से बुला लेगा, और अभी पूजन का टाइम होने वाला है। मैं अब जाऊँगा नीचे, और बस इतना ही कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। आपके पास में जो कुछ भी है, जैसा भी है, भगवान ने आपको बहुत प्यारी चीज़ें दी हैं। यकीन मानो इस चीज़ का, हमसे बहुत ज़्यादा नीचे लेवल के लोग हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, और हम इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम ये फेस्टिवल इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। इस दिवाली पर इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करना, और अच्छी चीज़ों के लिए पॉजिटिव माइंड के साथ में आगे बढ़ना। एज अ ह्यूमन हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो एक छोटे से स्पार्क की, और वो स्पार्क भी हमारे अंदर ही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेसफुल दिवाली। मिलते हैं जल्दी। और लास्ट में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लाइफ में इतने काबिल हो जाना कि दिवाली घर पर मना पाओ। दिखाओ क्या पहना है आपने आज। खड़े हो, कुर्ते के नीचे क्या है? धोती। धोती दिखाओ, खड़े हो जाओ पूरे। धोती धोती घूम के बताओ। हैप्पी दिवाली बोलो जल्दी से। बोलो हैप्पी दिवाली। बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ई करो ई।